प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में बड़ी घोषणा करने वाले हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं और यह ऐलान क्या होगा, हम सब इसका इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश की जनता के सामने आकर अनाउंसमेंट करना, घोषणा करना, ये बताता है कि एक बार फिर से सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। क्या ये सीएए को लेकर होगा या ये घोषणा किसी और चीज को लेकर होगी, अभी जानकारी पुख्ता नहीं है। लेकिन जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। पहली बार याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित किया था तो वो पल था नोटबंदी का ऐलान किया था। उसके बाद जब वो देश के सामने आए थे, याद कीजिए, तब उन्होंने लॉकडाउन को अनाउंस किया था। और अब कहा जा रहा है कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के सामने आकर एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। आज सुबह से लगातार अलग अलग प्रोजेक्ट्स को देश के सामने, देश के सुपुर्द कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब यह कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा अनाउंसमेंट, एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और ये कुछ ही देर, अगर मैं आपको मिनटों में बताऊं तो महज 30 सेकंड, यानी अब से आधे घंटे बाद 5:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से मुखातिब होने वाले हैं। क्या कहेंगे, कौन सी बात रखेंगे, क्या सीए को लेकर कुछ कहा जा सकता है, इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। अमिताभ, आधा घंटा, क्या सीए को लेकर कोई ऐलान या कोई और खबर? मुझे लगता है रूबिका, आपके बुलेटिन में ही ये खबर ब्रेक होने वाली है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अगले आधे घंटे में प्रधानमंत्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी बहुत ही जरूरी ऐलान करने वाले हैं। और मुझे लगता है ये ऐलान सीए से संबंधित होगा, क्योंकि अमित शाह ने बार बार, गृह मंत्री ने ये संकेत दिए थे कि लोकसभा चुनाव के ऐलान के पहले सीए को नोटिफाई कर दिया जाएगा, अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो आप उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि प्रधानमंत्री का ऐलान इसी दिशा में होगा, और जो अगले आधे घंटे में आने वाला है। मतलब वो जो नागरिकता को लेकर, इस पूरे के पूरे कानून को लेकर जो नियमावली है, उसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। अमिताभ, देखिए, नियम के बारे में तो सारी सूचना दी जा चुकी है कि 2014 के सितंबर अक्टूबर का जब भी मसला है, उसके पहले भारत आए अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, जो हिंदू शरणार्थी, बौद्ध शरणार्थी तो भी यहाँ भारत में आए हैं, उनको केंद्र सरकार उनको नागरिकता देगी। राज्य सरकारों को इसकी परिधि से अलग रखा गया है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों का ऐलान पहले हो चुका है, अमित शाह पहले कर चुके हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण ऐलान को खुद प्रधानमंत्री करके देश की जनता को ये संदेश देंगे कि उनके लिए भी, उन लोगों के लिए भी सरकार कितनी चिंतित है, कितना ख्याल रखती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो देश को संबोधन होगा, ये महज सीए को लेकर नहीं, बल्कि ये एक अहम मुद्दा 2024 के चुनावों के मद्देनजर भी हो सकता है, क्योंकि अगल बगल के देशों के वो 6 महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक जब हिंदुस्तान की नागरिकता लेंगे तो ये एक अहम मुद्दा बनेगा। बिल्कुल, इसमें शरणार्थी हिंदू भी हैं, जो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, जो चारों तरफ से भागकर भारत में आकर शरण लिए हैं। इसमें बुद्धिस्ट भी हैं, इसमें जैन भी हैं, इसमें ईसाई भी हैं। और भले ही कुछ लोगों ने आवाज उठाई इसमें माइनॉरिटीज या मुस्लिम क्यों नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी सरकार ने माकूल जवाब दिया था। लेकिन एक चीज है कि चुनाव के पहले ये जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें भारत के भारत के तमाम पड़ोसी देशों से शरणार्थी शामिल हैं, उनका ख्याल रखती है सरकार। उन हिंदू और तमाम धर्म के के लोगों का सम्मान करती है, उनके अधिकारों का सम्मान करती है, इसलिए उनको नागरिकता भारत सरकार देगी। ये संदेश सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं, पूरी दुनिया में भी जाएगा। आप सही कह रहे हैं। बस अब कुछ पल का इंतजार और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा ऐलान, एक बड़ी घोषणा करने वाले हैं। अमिताभ, आपने कहा नियमावली गृह मंत्रालय की तरफ से पहले ही सामने रखी जा चुकी है, अमित शाह खुद इसके बारे में बता चुके हैं, तो फिर वो बड़ा ऐलान क्या हो सकता है? बड़ा ऐलान यही है कि भारत सरकार अब इसको अधिसूचित कर रही है। अब ये कानून बन जाएगा। सरकार ने इसके बारे में कहा था इसे लागू करेंगे, सरकार ने अब तक इसको लागू किया नहीं है। तो अब प्रधानमंत्री, आपको जब भी प्रधानमंत्री ऐसे बड़े ऐलान होते हैं, प्रधानमंत्री खुद सामने आते हैं और ऐसा इसका ऐलान करते हैं।
और उसी कड़ी में एक और जो बड़ा ऐलान है, ये भी प्रधानमंत्री के मुख से ही आएगा, जो सीए के संबंधित है। खासकर जो 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 हिंदू शरणार्थी हैं, जो भारत में आकर बसे हुए हैं, उनको अगर केंद्र सरकार नागरिकता दे रही है पूरे सम्मान के साथ, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मोदी सरकार के लिए भी, और पूरी देश और दुनिया में भी ये संदेश जाएगा। हमारे साथ अमिताभ आप बने रहिएगा, अपने सूत्रों के लगातार संपर्क में रहिएगा। अमित पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर। अमित, क्या वो वक्त 5:30 बजे का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आएंगे और बड़ा ऐलान करेंगे? जी बिल्कुल, और अब से कुछ ही देर में पीएम जब ऐसा अनाउंसमेंट करते हैं, जैसा अमिताभ जी भी कह रहे थे कि अब महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो सकता है, और इस बात के संकेत पिछले कई दिनों से दिए जा रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद सार्वजनिक मंचों पर कई बार इसको रूबिका बोला था कि चुनाव से आचार संहिता लागू होने से पहले सीए के नियम जारी होंगे, और आज हमें अपने स्पष्ट सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि सीए के नियम जारी होंगे और प्रधानमंत्री इसमें बोलेंगे, और जो भी आगे नोटिफिकेशन होगा, नियम क्या होंगे, किस आधार पर हमारे देश में सीए के रूल्स लागू होंगे, आज यह साफ हो जाएगा। और इससे पहले भी सरकार ने रूबिका इस बाबत वेबसाइट भी जारी की थी, लोगों ने तमाम इनपुट दिए थे। उसके बाद 4 साल तक यह विस्तृत प्रक्रिया चली, उसके बाद आज यह अहम जो ऐलान होगा उसकी पूरी संभावना आज जी पूरी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश से मुखातिब हो तो वो बड़ा ऐलान सीएए को लेकर हो। अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बस आधे घंटे का इंतजार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बड़ा ऐलान करने वाले हैं और सीए पर ये ऐलान होगा। जी, ये बहुत प्रतीक्षित था, और अमित शाह ने कुछ दिनों पहले इस बात की घोषणा भी की थी कि वो चुनाव के पहले इसको नोटिफाई कर देंगे। बहुत दिनों से ये मामला टल रहा था, और मुझे लगता है कि 20 तारीख के आसपास पिछले महीने ही इसको होना था, पर कुछ कारणवश ये टलता गया, और चुनाव की घोषणा हो इसके पहले इसका ऐलान हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जब आज देश के सामने आएंगे तो मुझे लगता है कि जो इस सीएए को लेकर भ्रांतियां हैं, और आपने तो इस पे बहुत लंबी बहस की है, लोगों को बहुत बार आपने पूछा है कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन लोग आपको बता नहीं पाए थे, रूबिका जी, अगर मुझे ठीक से याद है तो। लेकिन आज प्रधानमंत्री इसको पूरे तौर पर देश के सामने थ्रेडबेयर एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या समस्या थी और किस वजह से ये सीएए लागू किया गया, और मुस्लिम आबादी के मन में जो शंका इसको लेकर है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री उस दिशा में भी उस शंका को भी आज दूर करेंगे कि ये दरअसल उन लोगों के लिए था। देखिए, ये अगर हम इसकी जड़ में जाएंगे तो 2 राष्ट्र इसी आधार पर बने थे, हिंदू और मुसलमानों के आधार पर। तो वहां से तय ये किया गया था कि अगर आपके देश में कोई पीड़ित होता है तो आप हमारे यहाँ भेजना, और हमारे देश में कोई पीड़ित होता है तो हम आपके यहाँ भेजेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं सका। आनंद जी, भारत में मुसलमानों की सीए पर